गोड्डा जिला के सदर प्रखंड के कुरमन दुर्गा मंदिर प्रांगण में आज पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के कर कमल से गोड्डा डीसी आवास से डांडे तक पीडब्ल्यूडी सड़क का शिलान्यास किया गया, जिसकी राशि 79,43,77,800 है। वहीं कुरमन दुर्गा मंदिर प्रांगण में दही चूड़ा भोज एवं पत्रकार मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी ब्यूरो चीफ एवं पत्रकार सम्मिलित हुए। इस दौरान विधायक प्रदीप यादव ने पत्रकार एवं लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट में। तो संयोग से इस बार खरमास था 14 तारीख तक। पश्चिमी क्षेत्र का लाइफ लाइन कही जाने वाली सड़क का हमें शुरुआत भी करना था। दर्जनों बस्तियों के हजारों लोगों के लिए उपयोगी सड़क है। पहले भी हमने इसे जब ग्रामीण विकास मंत्री में था तो इस सड़क को ग्रामीण विकास विभाग से बनवाया था, लेकिन अब सड़क पर लोड अधिक है, व्हीकल्स अधिक है, आवागमन अधिक है, दबाव अधिक है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि इस सड़क को आरसीडी में कन्वर्ट किया जाए। जनता का यही इच्छा, जनता की यही इच्छा है। तो हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसको आरसीडी में पहले कन्वर्ट किया और लगभग 76 करोड़ की इस सड़क की स्वीकृति, 18 किलोमीटर लंबी सड़क की उन्होंने स्वीकृति दी है, जो डीसी रेसिडेंस मोड़ से डाड़े तक जो आरसीडी की सड़क है, डाड़े में जो पड़ैयाहाट से डाड़े मोड़ तक गई है, वहाँ जाके ये सड़क मिलेगी। 2 साल के अंदर सड़क को पूरा करना है। हमें लगता है कि जो विभाग ने कहा है कि जल्दी ही सड़क कल से काम प्रारंभ हो जाएगा। तो पहला तो ये था, उसी का हमने शुरुआत किया है, हम सब यहाँ बैठे हैं। लेकिन दूसरा, आप सबसे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कल हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो नौजवानों के आस हैं, भारत की आस है, भारत के वर्तमान भी है, भारत के भविष्य भी है, उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रारंभ की है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वह यात्रा अब गोड्डा भी आएगी और हमें लगता है कि 1-2 दिनों में वह रूट भी फाइनल होके आएगा। और हम सब जोर शोर से उसकी तैयारी में लगे हैं कि गोड्डा के एक लोगों को उस यात्रा से जोड़ सके, एक लोग उनके संदेश को ले सके। लोग उत्सुक भी है और हमें लगता है कि वह यात्रा अद्भुत होगा, गोड्डा के इतिहास में अद्वितीय होगा, न भूतो न भविष्यति। इस प्रकार की यात्रा को हम सब मिलकर के, कांग्रेस और यहाँ के आम आवाम से मिलकर के, इस प्रकार की हम सब तैयारी में लगे। दूसरे, अभी पूरे गोड्डा लोकसभा का 20 तारीख को हल्दिया में यूथ कांग्रेस का एक विशाल सम्मेलन है। 10,000 नौजवान सभी पंचायत, सभी बूथों से इकट्ठा होने वाले हैं, जिसमें हमारे प्रभारी मीर साहब, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर कई लीडरान, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलमगीर आलम साहब, मंत्री बादल पत्रलेख, हम सब तो है ही, जो विधायक हैं, जो इस क्षेत्र के नेता है। तो यह प्रयास है और मैं कह सकता हूं कि आज देश को जरूरत है कांग्रेस की, आवाम को जरूरत है कांग्रेस की।
तो विगत 10 सालों में जिस प्रकार से देश को झकझोर कर रख दिया है, कहीं शांति का माहौल नहीं है। और यह अशांति राजनीतिक फायदे के लिए कराई जाती है। मुझे वो गीत याद आता है, चिंगारी यदि भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन ही आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। कहानी यही है। केवल राजनीतिक लाभ के लिए लोग इस प्रकार की चीजों को परोसते हैं। समाज को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में बंटवारा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि यह देश इस देश के मिट्टी का एक कण कहता है, इस देश के मिट्टी का कण कण का नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। नारा ये है। आज वो नारा कमजोर हो रहा है। हमारी देश की पहचान पूरी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में है, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। और इस लड़ाने के पीछे मकसद इतना ही है कि जो कुर्सी पर बैठे लोग हैं, दिल्ली की सल्तनत में बैठे लोग हैं, इन लोगों ने जो जनता के सामने, नौजवानों के सामने, किसानों के सामने वायदे किए थे, उन वादों को पूरा नहीं किया। उसे पर्दे के पीछे डालने के लिए, आम लोगों के दिलो दिमाग से हटाने के लिए नई चीजों को परोसता है। उन्होंने कहा था महंगाई पर नियंत्रण करेंगे, महंगाई आसमान छू लिया। उन्होंने कहा था कि भाई प्रत्येक साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आज जो सरकारी नौकरी खाली पड़ी है केंद्र में, लाखों की तादाद में, उसमें भी भर्ती नहीं कर रहा है। जो अस्थायी था, सेना की नौकरी सबसे बेहतर नौकरी मानी जाती थी, सेवा के लिए सबसे बेहतर अवसर माना जाता था, उसे भी अग्निवीर बना करके उन्होंने अस्थायी कर दिया। तो नौजवानों के गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए किसान ऋण में दबा हुआ है, उसकी कर्जे की माफी नहीं हो रही है। अडानी अंबानी जैसे लोगों की कर्जे की माफी हो रही है। देश की पूरी पूंजी 2-3 कारपोरेट घरानों के हाथों में कैद किया जा रहा है। इन तमाम चीज जनता की आंखों से ओझल हो जाए, इसलिए चुनाव के समय अधूरे मंदिर का वो उद्घाटन कर रहे हैं। मंदिर पूरा नहीं हुआ। कई शंकराचार्यों ने सामने आके कहा कि भाई इतनी जल्दीबाजी क्या है, अगर मंदिर पूरा होता, उद्घाटन होता तो हम जरूर जाते, इस अधूरे मंदिर में हम क्यों जाए। यानी जो हमारे धर्म गुरु हैं वो भी उसके इन कदम से सहमत नहीं है। हम सारे लोग राम भक्त हैं, हम सारे लोग भगवान राम को आदर्श के रूप में, भगवान के रूप में पूछते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर वोट की राजनीति करना, हम इसका विरोध करते हैं। और ये तमाम चीजें केवल राजनीतिक सौदे के लिए है, राजनीतिक वोट के लिए है। इसलिए आपके माध्यम से इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आम जनों से एक संदेश देना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो भगवान राम के नाम पर वोट ले, उन्हें बेच करके वोट ले, उनको सौदा करके वो वोट ले। वोट दीजिए जो आपका विकास करता हो, वोट दीजिए जो आपके गरीबों में प्रयास करता हो गरीबी हटाने का। देश में गरीबी बढ़ी, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए फिर से एक बार आप तमाम लोगों को, आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया। हम तो घर पर बुलाते थे, लेकिन इस बार एक टिकट पर 2 सिनेमा कर दिए हमको। उद्घाटन भी हो गया, शिलान्यास भी, और आप सबका भी आमंत्रण हो, आपने स्वीकार किया है। मैं आपके प्रति, तमाम पत्रकार मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं।
खास करके शुक्ला जी के प्रति। देर से आए हैं इसीलिए, नहीं तो सबसे पहले आते थे। इनका पार्टनर बेचारा नहीं रहा, हम सबको बेहद दुख है। हमारे यहाँ सबसे अधिक दही खाने वाले थे नंदलाल चाचा की कमी हम सबको महसूस हो रही है। और हमें लगता है कि हम सबका यहाँ अगर हम लोगों ने कलम किसी को उठाते पहला पत्रकारिता में देखा था तो वो नंदलाल चाचा को देखा था, जब हम सब छात्र जीवन में राजनीति प्रारंभ किए थे। सुलझे हुए इंसान थे। आज उन्हें भी, वो भी हम सबके ध्यान में आता है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सुलझे हुए और किसी का उन्होंने पक्षपात नहीं लिया, जो कि आज के पत्रकारिता में है। हमें लगता है कि बिल्कुल न्यूट्रल आदमी, जो सच था वही लिखने का उन्होंने प्रयास किया। हर कोई उनको ना तो खरीद सका ना तो बेच सका। अच्छे इंसान थे, हम सब उनको याद करते हैं। इन चंद बातों के साथ फिर से यहाँ आए हुए तमाम हम अपने समर्थकों को, आप तमाम लोगों को, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे कुंदन जी महासचिव हैं, हमारे कहते हैं अख्तर साहब, अकबर अली साहब जिला सचिव है, प्रवक्ता हैं, हमारे अभी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, फिर विजय जी तो यहाँ के मुखिया है, ये स्थानीय हमारे नेता हैं। तमाम लोग आप सब उपस्थित हैं। इन तमाम लोगों की ओर से तमाम हमारे कई नेता खड़े हैं जो कुर्सी पर नहीं बैठ